पलवल की ब्राह्मण धर्मशाला में अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद, राष्ट्रीय बजरंग दल एवं ब्राह्मण सभा पलवल द्वारा विजयदशमी के अवसर पर शस्त्र पूजन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के राष्ट्रीय महामंत्री देवेश भी मौजूद रहे। कार्यक्रम में उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के राष्ट्रीय महामंत्री देवेश ने कहा कि बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक माने जाने वाले विजयदशमी पर्व पर ब्राह्मण धर्मशाला में विभिन्न हिंदू संगठनों से जुड़े सैकड़ों लोगों ने विधिवत सशस्त्र पूजन के बाद विजयदशमी पर्व को हर्षोल्लास के साथ मनाया है। इस मौके पर रजिस्ट्रेशन कर युवाओं को त्रिशूल भी वितरण किए गए। उन्होंने कहा कि जिस तरह से सिख धर्म में कटार का विशेष महत्व है, इस तरह से हिंदुओं में भी त्रिशूल का उतना ही महत्व है। लेकिन आज की युवा पीढ़ी धर्म के रास्ते से भटक रही है। इसी को लेकर आज यहाँ एक विशाल कार्यक्रम का आयोजन कर सैकड़ों युवाओं को त्रिशूल वितरित किए गए और धर्म के प्रति उन्हें प्रेरित किया गया। वहीं राष्ट्रीय बजरंग दल के क्षेत्रीय महामंत्री मुनीश भारद्वाज और प्राचीन पंचवटी मंदिर के महंत ऋषिदास महाराज ने कहा कि नूह में हुई हिंसा बेहद ही निंदनीय है। अब हिंदू समाज को संगठित होने की आवश्यकता है। उन्होंने कार्यक्रम में उपस्थित युवाओं से धर्म की रक्षा के लिए आगे आने की अपील की। आज इस शस्त्र पूजन के कार्यक्रम में उपस्थित हुए हैं। आज त्रिशूल दीक्षा का कार्यक्रम भी है। नौजवानों को त्रिशूल धारण कराए गए हैं। मित्रों, यह कार्यक्रम केवल त्रिशूल दीक्षा का नहीं है, शस्त्र पूजन का नहीं है, यह हिंदू नौजवानों के शौर्य के जागरण का कार्यक्रम है। विजयदशमी के उपलक्ष्य में हम लोग जानते हैं कि दशहरा के दिन रावण जलाया जाता है, नवरात्रों में उपवास रखे जाते हैं। यह बात हम सबको पता है, लेकिन जो बात हम भूल गए वह यह है कि इन नवरात्रों के अंदर मां दुर्गा ने महिषासुर और रक्तबीज जैसे आतंकियों का, राक्षसों का संहार किया था। इस कारण से हम लोग नवरात्रि मनाते हैं और विजयदशमी पर भगवान श्री राम ने रावण का वध किया था, जिसके कारण से हम लोग दशहरा मनाते हैं। मित्रों, मां दुर्गा ने राक्षसों का वध किया था। इस पृथ्वी को उस समय जो आतंकवादी आतंकी शक्तियां थी, उससे निजात दिलाने का काम मां दुर्गा ने किया था। उस समय में भी राक्षसी प्रवृत्ति के लोग थे और आज भी आतंकी और राक्षसी आसुरी प्रवृत्ति के लोग इस पृथ्वी पर आतंक बचाने का काम कर रहे हैं। आप सबको विजयदशमी की पावन बेला पर आप सबको बहुत बहुत आशीर्वाद बधाई। आज हम सब क्या बहुत ही इस असत्य पर सत्य की जो जीत हुई 17 लाख वर्ष पहले राम जी ने करके आया था, राम जी ने किया। आज हम सब उसी पावन अवसर पर शस्त्र पूजन और जो हमारे अंतर्राष्ट्रीय बजरंग दल के द्वारा इस चिन्ह जो वितरित की गई, उस मध्य में इस कार्यक्रम में पधारे हमारे देवेश जी महामंत्री अंतर्राष्ट्रीय बजरंग दल के आए हुए हैं। हम सब सौभाग्यशाली हैं कि पूरे भारत में मनीष जी ने और बाबू जी ने जैसा बताया कि पूरे घूम घूम करके अपने हिंदुत्व को उजागर कर रहे हैं। हम सोए नहीं हैं, लेकिन कहीं न कहीं प्रतिबद्ध गए हैं और ये कार्य करने के लिए पूरे देश में घूम जाकर के जागरण करने वाला कोई एक व्यक्ति से नहीं हो सकता। आज हम सब इतने लोग इकट्ठे हैं, मनीष जी हैं, हमारे बाबू जी हैं, डीओ साहब, इस मंच पर विराजमान आप सभी एक अपने आप में आप सब एक पलवल के हस्ती हैं, जो भी हमारे सामने से और पीछे तक एक जो बैठे हुए हैं। ये बालक दिन रात बहुत सेवा में रत रहते हैं। मनीष जी के मार्गदर्शन कार्य पूर्ण कार्यों के लिए जागृत हुआ है। सनातन धर्म के लिए जो कार्य हो रहा है, इसकी प्रशंसा बहुत हम सब मंच से करना बहुत थोड़ा पड़ेगा, लेकिन इसके लिए हम सभी
जिम्मेदारियां उठाने के लिए तत्पर हों। आज ऐसा संकल्प लें कि मनीष जी के साथ में, दिनेश जी के साथ में, श्री सतीश बाबू जी के साथ में हम एक दूसरे के सहयोगी बने, एक दूसरे के साथ देने के लिए एकदम कंधा से कंधा मिलाएं, तभी हम कुरीतियों के ऊपर जा करके उस पर हम प्रतिबंध लगा सकते हैं। हम जलाभिषेक जाते करने के लिए बड़े भगवत भजन करते हुए जाते हैं। आज वहां पर इस तरह के पथराव हुए, इतना नुकसान होगा हमारे हिंदू भाइयों का, वह क्षतिपूर्ति नहीं हो सकती। लेकिन पुनः वह वैसा जागरण न हो, वैसा क्रिया न हो, वैसा उग्रवाद पैदा न हो, इसके लिए हमें सतर्क और सावधान और तत्परता से कार्य करना पड़ेगा। हमें अपने आप को, हम अपने आप ही सुरक्षा और सुरक्षित रह सकते हैं आपस में। हमें किसी के ऊपर निर्भर होकर के कार्य करेंगे, प्रशासन करेगा तो निश्चित रूप से प्रशासन की बस की नहीं है, क्योंकि प्रशासन सत्ता के हाथ में बंधा हुआ है। मेरे किसी देवता के हाथ में कोई खाली हाथ में बंधा, शास्त्र अध्ययन के लिए है और रक्षा के लिए सभी हमारे अवतरित महापुरुषों ने अपने अपने हाथों में शस्त्र लिए। शस्त्र का के लिए दिखाने के लिए क्या, उनकी कोई पिक्चर बनानी है क्या? शस्त्र इसलिए लिए जब जब रावण पैदा हो, जब जब कंस पैदा हो, जब जब कौरव जैसी मानसिकता को लेकर अधर्म करने वाला समाज पैदा हो, शस्त्रों का प्रयोग करते हुए धर्म की स्थापना करने का काम इसी सनातन परंपरा में जगाने से है। आज जगोगे तो देश बचेगा। अगर अगले 10-15 साल और सोते रहे तो आपकी अतिथियां भी मिलेगी, आपका तिलक भी मिलेगा। और शस्त्र पूजन की बात छोड़ो, आपके घर में आपकी बेटी और बेटा भी आपके पास रहने योग्य नहीं है। इसलिए जगाने आया हूं, इसलिए अंतरराष्ट्रीय हिंदू परिषद राष्ट्रीय भजन दल बना है। अभी जब भगवान संख्या और मृत्यु बदलने की जब सारे घटनाएं पूरे देश में वायरल हुई, तब मनुष्य जैसे कार्यकर्ता जिनको पुलिस ने डिटेन किया, उनको बाहर निकालने के लिए सारा संगठन लगा, और जिनके वो कार्यकर्ता थे उन्होंने हाथ खड़ा कर दिए, हमारा बिल्कुल से कोई लेना नहीं। कैसा दुर्भाग्य है! अरे मेरा बेटा जब धर्म के लिए कोई गलत काम नहीं कर गया है तो भी मैं उसके साथ खड़ा हुआ, बशर्ते कि उसने कोई अधर्म का काम तो नहीं किया। अगर वो जलाभिषेक करने जा रहा था तो कौन अपराध कर रहा था? इस मानसिकता को लेकर आज देश के अंदर जो हिंदू की जो चुप्पी है, उस चुप्पी को तोड़ने की आवश्यकता के लिए अंतरराष्ट्रीय हिंदू परिषद राष्ट्रीय